गांव में पुरानी हवेली के बारे में अनेक कहानियां चलती थीं। विशाल, वीरान हवेली के बारे में सबका कहना था कि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। हवेली के विशाल द्वार और खड़खड़ाती लकड़ी की खिड़कियां मानो रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए थीं। निशा, जो हवेली की नई वारिस थी, ने हवेली में कदम रखा। वो एक मजबूत और साहसी महिला थी, जो हवेली के मरम्मत का जिम्मा उठाना चाहती थी। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था, लेकिन हवेली के अंधकार में वातावरण ने उसे असहज महसूस कराया। पहली रात निशा ने हवेली में बिताई। रात के अंधेरे में हवेली की दीवारों पर अजीब सी छायाएं बनती थीं। ठंडी हवा से खिड़कियां झटकती थीं और कभी कभी दूर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। निशा को रात को एक डरावना सपना आया। सपने में वो हवेली के आंगन में एक मासूम लड़की को देख रही थी, जो मदद की गुहार लगा रही थी। लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और निशा ने महसूस किया कि वो लड़की उसे जानती है। सुबह उठते ही निशा ने हवेली के पुराने दस्तावेजों की खोजबीन शुरू की। उसने एक पुराना फोटो पाया जिसमें वही लड़की थी जो उसने सपने में देखी थी। निशा ने पता लगाया कि यह लड़की हवेली के पुराने मालिक की बेटी थी, जो एक दिन अचानक गायब हो गई थी। निशा ने गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनी। उन्होंने बताया कि हवेली की बेटी को एक रात अगवा कर लिया गया था और उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। एक रात निशा ने हवेली के पुराने कोठरी में जाकर एक पुरानी तिजोरी खोजी। तिजोरी में एक पुराना पत्र था, जिसमें हवेली की बेटी की आत्मा को शांति देने का तरीका बताया गया था। निशा ने पत्र के निर्देशों के अनुसार पूजा की तैयारी की। उसने हवेली के आंगन में एक विशेष पूजा आयोजित की, ताकि हवेली की बेटी की आत्मा को शांति मिल सके। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवेली के अंदर एक अजीब शांति छा गई। हवेली के दीवारों पर छायाएं अब धुंधली और शांत हो गईं। निशा ने महसूस किया कि हवेली की आत्मा को शांति मिल गई है। अगली सुबह हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी और यह एक शांतिपूर्ण जगह बन गई थी। निशा ने महसूस किया कि उसने हवेली की आत्मा को शांति देकर एक बड़ा कार्य किया है। निशा ने हवेली की आत्मा को शांति देकर न केवल हवेली को पुनर्जीवित किया, बल्कि गांव के लोगों को भी एक नया आश्वासन दिया। हवेली अब एक शांत और सुंदर जगह बन चुकी थी, जहां अब अजीब घटनाएं नहीं होती थीं।